जन्म गुह्य अध्याय मिला दो, क्या बनेगा? जन्म गुह्याध्याय। सूत जी कहते हैं, सौनक जी महाराज, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकल माधव लोक शिक्षया। भगवान ने महत्व आदि के द्वारा पौरुषम रूप, पुरुष रूप को स्वीकार किया। सबसे पहले 16 कलाएं प्रकट हुई। 16 कलाएं होती हैं, इसमें तुम्हारी हिंदी में लिखा होगा ना, क्या? पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय, माने पंच महाभूत, पंच कर्म, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन। हाँ, अरे नहीं, फिर तो 20 हो जाएंगे वो। 16 ही गिनने हैं ना केवल। अद्वैत वेदांत के अनुसार तो ये है 16 कलाएं। अच्छा, लेकिन भगवान का सगुण साकार स्वरूप जो होता उसमें बता रहे हैं, देखो, श्री भू कीर्ति इलाकांति श्री भू कीर्ति इलाकांति लीला विद्येति सप्तकम् साप होता सप्त विद्येति सप्तकम्, यहाँ तो 7 हो गई ली कलाएं ये। विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा तथैव च योगा तथैव च प्रभुवी सत्या तथेशाना प्रभुवी, प्र आधा, उसमें वाह मिलाए दो, बड़ी की मात्रा, बड़े ई की मात्रा उस पर। प्रभुवी, ये बड़ी की मात्रा है ये। प्रभुवी, प्रभुवी, प्रभुवी माने प्र लिख दिया, आधा ह, तो उसमें वाह मिलाए दो और बड़ी ई की मात्रा लगाओ। अच्छा, वाह कहाँ है? ये वाह इधर बना दिया ना। अच्छा, प्रभुवी सत्या तथेशाना, सत्य तथेशाना, सत्या सत्या, प्रभुवी सत्या तथा ईशाना है ना, तो ईशाना में ईशाना हो, तथेशाना, प्रभुवी सत्या तथेशाना। नुग्रहेति कला स्मृता, अनुग्रह है ना, तो ईशाना में आ मिल जाएगा वहीं। नुग्रहेति कला स्मृता, कला स्मृता। ये अनुग्रहेति है गुरु की, हेति अनुग्रह इति मिला के क्या बनाओगे? अनुग्रह। तो और तुम बड़ी की मात्रा लगाते हो, तुम जहाँ छोटी होती है वहाँ बड़ी करते हो, बड़ी की छोटी करते हो तुम। इस सब का एक व्यवसाय बन गया है बड़े छोटे का, है ना। तो देखो,
इसकी सुनाओगे ना 16 कलाएं, लोग पूछेंगे, कोई पूछा सूर्य भगवान की 16 कलाएं, कृष्ण की 16 कलाएं वो कौन सी है, ये भगवान लोग। तो ये कहाँ का वर्णन है? विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण दोनों में है ये, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण। कौन सी होगी? श्री भू माने श्री कला है ना, और कीर्ति और तो श्री भू कीर्ति इला और कांति और लीला विद्या। यहाँ तो 7 हो गई। हाँ, ये तो सप्त का। विमला उत्कर्षिणी, हाँ विमला है ना इसमें, विमला उत्कर्षिणी लो, और ज्ञाना क्रिया योगा, प्रहुई, प्रहुई नाम कला है। इसका मतलब क्या होता है गुरु? प्रहुई कहते हैं, प्रभु माने आदर। अच्छा, आदर, अतिशय आदर। हाँ, तो प्रहुई और सत्या, ईशाना, ईशाना माने होती शासन करने वाली, और अनुग्रहा, अनुग्रह कला, अनुग्रह करने वाली। ये 16 कलाएं होती हैं। तो इन कलाओं को प्रकट किया। अब तुम बता दिया करना, अद्वैत वेदांत के अनुसार तो ये 16 कलाएं हैं। अद्वैत है और वैष्णवी समझे ना, ये वैष्णव शास्त्र मत के अनुसार ये कलाएं होती हैं। मतलब वैष्णवाचार्यों ने तो एक कलाएं मानी है और अद्वैताचार्यों ने भूमानी 10 इंद्रियां, एक मन, 5 भूत। तो भगवान ने लोक सृष्टि के लिए ये 16 कलाएं प्रकट की। योग और निद्रा में जब सो रहे थे भगवान, तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवान के अंग प्रत्यंगों में विविध प्रकार के लोकों की कल्पनाएं की। वह भगवान का विशुद्ध स्वरूप जो है सत्वों से संपन्न, हजारों वो भगवान का स्वरूप जिसमें हजारों पैर, हजारों भुजाएं, हजारों मुख, हजारों सब चीजें, हजारों सब चीजें थी, हजारों पेट थे। गुप्तांगा तो इसलिए नाम नहीं लिया के आदमी हंसेगा सुन करके। अच्छा, कान, आंख, नाक सब। तो ये भगवान का जो स्वरूप है, विभिन्न प्रकार के अवतार जिसमें माने भगवान के स्वरूप से अनेकों अवतार हो जाए, फिर भी स्वरूप में कोई कमी नहीं आती। जैसे ये हजारा नहर देखी है ना, अरे जहाँ पर जल गंगा जी, ये नरोरा नरवर, जहाँ गंगा जी पानी इकट्ठा है, तो वहाँ से फिर हजारा नहर प्रकट होती है। उसमें 1000 नहरें प्रकट हुई है, बहुत भारी तेज प्रवाह है। ऐसे ही भगवान के स्वरूप में से असंख्य अवतार होते रहते हैं, लेकिन उसमें कमी नहीं आती। जैसे अक्षय जल राशि है जहाँ पर, उसमें से हजारों नहरें और नदी प्रकट होती रहती हैं, लेकिन वहाँ जल में कमी नहीं आती। ऐसे भगवान ने पहला अवतार धारण किया कौमारम, प्रथमम कौमारम, पहला अवतार यह सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी का। और दूसरा सौकरम बपुः, 12 अवतार। उनकी व्युत्पत्ति यही कर दिया गुरु जी के आगे। क्या की?
आगे तो तृतीय स्वर्ण में आएगा ना आगे, वहाँ उत्पन्न होंगे उस समय में थोड़ा संपूर्ण, तो वहाँ पर वही आएगा। और वराह नारायण दूसरे अवतार में, तृतीय विसर्गम, तीसरा अवतार नारद जी बाबा का, चौथा अवतार नर नारायणा वृषि, तुर्य नर नारायणा वृषि, चौथे है तुर्य मन चौथा, चौथे अवतार में नर नारायण भगवान का अवतार, पांचवा पंचमा कपिलो नाम, पांचवें कपिल जी महाराज, षष्ठे अत्रे अपत्यत्वम मन छठवें अवतार में दत्तात्रेय जी महाराज, सातवें अवतार में यज्ञ भगवान, सप्तम यज्ञो, तो सप्तम अवतार में यज्ञ नारायण, अष्टमे मेरु देव्याम उरुक्रम मन आठवें अवतार में ऋषभदेव भगवान, नवमम पार्थिवम बपु, नौवा अवतार हुआ भगवान का पृथु जी का, और दसवां अवतार भगवान का मत्स्य रूप, मत्स्य नारायण, और 11वां अवतार भगवान का कच्छप एकादशे कमठ रूपेण, 11वां अवतार कच्छप नारायण का भगवान का, और धन्वंतरम द्वादशम 12वां अवतार धन्वंतरी जी का, और मोहिन्या त्रयोदश, ये लिखा है ना, त्रयोदशम एवं त्रयोदशम मोहिन्या, ऐसे लिखा। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी जी का, और चतुर्दशम वामनकम, हाँ नारसिंहम, 14वां अवतार नरसिंह नारायण का, और पंचदशम वामनकम, 15वां वामन भगवान का अवतार, और 16 अवतार परशुराम जी का, अवतारे 16 में पश्यन ब्रह्मद्रोहो नृपान, त्रि सप्तकृत्व कुपितो निक्षत्राम अकरोन्मही, 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम जी का अवतार धारण करके केवल 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। हई है वंशी ये दुष्ट राजा थे, उनको नष्ट किया, सबको नहीं मारा, जो उनके सामने चैलेंज दे के आते थे बोले आओ बेटा आओ। और 17वें अवतार में पराशर नंदन श्री व्यास जी का अवतार, श्री कृष्ण द्वैपायन, और इसके बाद में फिर 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का। तो द्वापर में व्यासी का अवतार हुआ, त्रेता में राम जी का, किसी कल्प में सतयुग के बाद में द्वापर आ जाता है, फिर त्रेता आता है। जैसे बारे में समझ पढ़ा था ना, हाँ बस किसी कल्प में क्या होता है कि भादों के बाद में माघ का महीना, फिर फागुन, फिर अगहन, फिर पूस, फिर कुआर, फिर कार्तिक, फिर चैत, फिर बैसाख जेठ सावन भादों कुआर, एक भादों ऐसे ये होता है। इसी प्रकार से किसी कल्प में उस किसी मनवंतर में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ऐसा होता है। ये कोई नहीं सोचेगा व्यास जी महाराज भूल गए, है ना। तो उसमें पुराणांतर का श्लोक है, देखो, धीर दोष कल्पनम तस्मिन्, धीर दोष धीर दोष कल्पनम तस्मिन्, धीर दोष कल्पनम तस्मिन्
सर्वज्ञे नहि संभवेत, सर्वज्ञे नहि संभवेत, सर्वज्ञे नहि संभवेत। कल्पभेदं समादाय, कल्पभेदं समादाय कथाभेदं चकार। कथाभेदं चकार, और लिख दो ह, विसर्ग नहीं, ह लिख दो, ह ऐसे ही, ऐसे स्फुटम मन निश्चित है ये बात। किसी को अटका दोगे इस बात में तो, है ना? तो क्यों भाई, सत्य के बाद तो त्रेता आता है, द्वापर कैसे आ गया है? अरे तुम ये कहोगे ना तो आगे कहेगा हाँ भाई। तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ श्री व्यास भगवान में बुद्धि का दोष है, ऐसी कभी कल्पना नहीं करनी चाहिए। सर्वज्ञ श्री व्यास जी में बुद्धि का दोष है, ऐसी कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कल्प भेद का आश्रय लेकर के कथा में भेद किया है। माने प्रकाशदर्शी हैं व्यास जी महाराज, किसी किसी कभी तो किसी कल्प के अनुसार कथा सुनाते हैं, कभी किसी कल्प के अनुसार। तुलसीदास गोस्वामी जी ने इसी समर्थन किया। कल्प भेद हरे चरित सुहाए, कल्प कल्प भेद हरे चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। गुरु जी ये क्या लिखा था आपने? उन्होंने कल्प भेद को, कल्प भेद का आश्रय लेकर कथा भेद, कल्प भेद का आश्रय लेकर के कथा में भेद माने परिवर्तन किया है। इससे तुम व्यास जी को ज्ञानी सिद्ध नहीं कर सकते। खुद अपने को ज्ञानी मान लो तुम, है ना? कि मैं ज्ञानी से व्यास की कथा भागवत सुना रही है। हो गया ना? है पुराणों की बात है, और कहाँ की है? और कोई आदमी से बनाएगा ऐसा श्लोक बना सकता है कोई? ये नहीं, ये हमारे गुरु जी की महिमा थी ना, कि बस जिसको हाँ बताए देते थे, यदि उनको पक्का हो तो कहते उसका लिखा हुआ। और वैसे पूछते थे, पुलिस लोग मालूम पड़ रहा है ना उनको, लोग है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। जैसे राम जी का श्लोक में कहा, हाँ राम जी का अवतार इस श्लोक में कहा ये है ना, 19वां अवतार, 19वें अवतार में भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ, जब होना चाहिए था। इस श्लोक में कहा है? इस श्लोक नहीं, परलोक थोड़ा ही है। किस श्लोक में? 22 में नरदेवत्वमापन्न, 18वां अवतार। सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यानि सह परम। भगवान ने 18वें अवतार में और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के रूप को स्वीकार करके समुद्र पुल बांधा। समुद्र पुल बांध दिया उन्होंने। दुनिया तो नदी पुल नहीं बांध पाती, है ना? जमुना जी पुल बन रहा था जो, उसका तो सब सामान ले गए, कैंसिल हो गया है। सड़क नहीं बना पा रहे हैं, माट बाली जो है रोज जो है परिक्रमा टूटती रहती है ना,
गुरुदास जी जाके देखो, चैम्बर टूटते रहते हैं रोजाना, कितने मरते होंगे। वो क्या नाम, चामुंडा के आसपास तो रोज हर तरह का हिसाब है, 4-5 दिन में 2-4 मर जाने हैं। हाँ वो रोड गुरु जी अभी थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, उस पर खतरनाक, तो तेजी से ले जाते हैं ये, तो मोड़ है वैसे भी, वो गटर के गड्ढे और वो गड्ढे और है वहाँ पर, वो चैम्बर जो है ना टूट गए तो, और सरकार को इतना पैसा नहीं है कि उस सड़क को बनवाएंगे जिससे वहाँ बाईपास से निकल जाएगा ना, इसके लिए पैसा नहीं है, इलेक्शन के लिए पैसा तो है। और नरेंद्र मोदी सबको सभी गरीबी दूर करेगा, गरीबी। पेपर में आ गया, सुना होगा ना तुमने, नोट में कुछ लिखा हुआ है, चाहे 1 रुपए का नोट है, चाहे 2 का, चाहे 5 हजार का, बस 1 जनवरी तक, मैंने 31 दिसंबर तक जिसको जहाँ जो पे है वो बैंक में जमा कर दो। इसके बाद तुम्हारे पास नोट है तो रखे रहो अपने पास में, वो 1 रुपए का भी नहीं चलेगा, चाहे 1000 का नोट हो, चाहे 500 का हो। अपना लिख लेते हैं ना लोग, वो लिख देते हैं, थोड़ा कोई लिख देता आई लव यू, यू लव मी, आई हेट यू, कोई फोन नंबर लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। मतलब अभी तो है 30 तारीख 31 तारीख तक जो तुम पैसा है उनको जमा कर देना बैंक में। मतलब अब ये जो बैंक में चला जाएगा रुपया लिखा हुआ, अब वो लौट कर नहीं, और नहीं साफ नोट दिया करेंगे वो। अभी तो है, अभी तो जो 31 पेपर में आ गया ना, पेपर में कल दिया था क्या जैसा है, इससे क्या नोट फट जाता है और वैसा होता है। 15 दिन पहले होगी, 15 दिन पहले होगी। हाँ काफी दिन से जा रहा है। तो देखो ये हो गया ना, समुद्र लग है। इसके बाद में 19वां अवतार हमारे दाऊ दादा का, और 20वां अवतार लाला कन्हैया का। तो भगवान ने अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का किया। 20वां अवतार हुआ भगवान का बुद्ध नारायण का। अच्छा 21वां। 19 राम, और 20 में कृष्ण हो गया ना, और 21 में बुद्ध, और 22 में कलिकिर जगतपति ही। अब कहते लोग 24 अवतार होते हैं, 22 ही रहे तो, है ना। तो उसमें हंस भगवान, हयग्रीव भगवान 24वां भाई तो ही हुए, 24 अवतार होते हैं ना। तो हंस भगवान और हयग्रीव भगवान। अब इसमें आगे कहेंगे कलयुग के। अच्छा गुरु जी वो 2 अवतार और मानते हैं ना, स्थूल और सूक्ष्म। कौन से? स्थूल और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म माने मतलब जहाँ पर ये अगर ये नहीं मानते, बलराम जी का और मोहिनी का अवतार नहीं मानते, वहाँ स्थूल सूक्ष्म मान लेते हैं। और जहाँ पर जैसे मतलब ऐसा हयग्रीव और वो नहीं मानते, वहाँ पर वो मान लेते हैं, ऐसे करके मतलब डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं क्या कि देखो बोले अवतार 24 हैं, तो कह रहे हैं देखो जितने कम पड़ जाए ना उन्हें ये मिला लो। जिसयो मन वो देवा मनुपुत्रा महौजस कला सर्वे हरे रेव स प्रजापतयस्तथा। ऋषि भी भगवान के अवतार हैं, मनु भी हैं, देवता मनु पुत्र सब भगवान के अवतार, जितने कम पड़ते जाए उनको। अब 28वें श्लोकों कह रहे हैं, बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ते युगे युगे। ये भगवान के अंश कला अवतार है, और कृष्ण भगवान तो स्वयं भगवान है। कृष्ण भगवान जो है स्वयं भगवान है। मैंने अब एक भगवान और कम हो गए। अब तक तो 2 ही भगवान, एक 2 कम थे, अब एक और कृष्ण भगवान कम हो गए। और आज पुराण में लिखा हुआ व्यासो नारायण है स्वयं, व्यास भी भगवान नारायण, एक और कम हो गए। बालिक रावण लिखा हुआ है रामो रामस्थ भगवान स्वयं,
इसलिए कहे जितने कम पड़ते हैं ऋषियों को भगवान मान लो, मनुओं को मान लो, देवताओं को मान लो, इससे भगवान के अवतार है। तो देखो स्वयं कृष्ण भगवान की महिमा को याद माना गया। स्वयं क्या श्रीधर स्वामी जी ने कहा, लिखो, ऐश्वर्य माधुर्य पूर्णत्वम स्वयमत्वम। ऐश्वर्य माधुर्य पूर्णत्वम, ऐश्वर्य माधुर्य पूर्णत्वम स्वयमत्वम। माने स्वयं भगवान कहते हैं उनको जिनमें ऐश्वर्य और माधुर्य परिपूर्ण हो। ऐश्वर्य माधुर्य पूर्णत्वम स्वयमत्वम, स्वमत्वम नहीं स्वय, ले अवश्य कर दिया। अरे स्व लिख करके अब यार लिखे स्व, क्या लिखता है, आधा सा और वाह और फिर य, स्वयं नहीं लिखवा था, स्वयं। हाँ ऐसे, और म और त्वम ऐसे। ऐश्वर्य और माधुर्य जिसमें परिपूर्ण मात्रा में हो उनको स्वयं कहते हैं। ये भगवान की कृष्ण की परिभाषा श्री स्वामी के अनुसार। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों हैं। भगवान श्री राम जी में ऐश्वर्य माधुर्य की पूर्णता नहीं, समझे ना। कृष्ण भगवान में 13वें अध्याय में 10वें स्कंद में आएगा, कितना 18-20 के आसपास है। यज्ञ भुक बाल केले है, यज्ञ भुक ये भगवान का ऐश्वर्य प्रधान है, बाल केली माधुर्य है। माने यज्ञों के हैं, यज्ञों में आवाहन करने पर भगवान उसका भोग स्वीकार करते हैं, ये तो ऐश्वर्य है भगवान। और माधुर्य क्या है, छोटे बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, जूठा खा रहे हैं। तो ये दोनों लीलाएं भगवान कृष्ण में ही, ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों भगवान में देखा जाता है। भगवान का ऐश्वर्य 6 वर्ष की 6 दिन की अवस्था में पूतना का उद्धार है ना, 6 दिन की अवस्था में पूतना का उद्धार, ये ऐश्वर्य है भगवान का। और माधुर्य, मैया यशोदा दूध पिलाती हैं तो इस तरह के टूमना का भार भगवान सहन नहीं कर पाते, यूं कर जाते हैं, टेढ़े हो गए भगवान। वो टेढ़ आज तक निकली नहीं, दिनों के समय टेढ़ आई गई वो ऐसा निकलती नहीं है। अच्छा, तो इसमें गर्भ संहिता में भी भगवान का ये स्वयंत्व का वर्णन किया गया है, लिख लो। लिखो, यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि प्रविलीयन्ते स्वतेजसी, प्रविलीयन्ते, प्रविलीयन्ते स्वतेजसी, तम वदन्ति परम साक्षात्, तम वदन्ति परम साक्षात् परिपूर्णतमं स्वयं, तम वदन्ति परम साक्षात् परिपूर्णतमं स्वयं, परिपूर्णतमं स्वयं, जिनमें संपूर्ण तेज लीन हो जाते हैं। जिनमें संपूर्ण तेज लीन हो जाते हैं।
उनको परिपूर्णतम स्वयं भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान के अलावा, कृष्णचंद्र जी के अलावा किसी को स्वयं भगवान नहीं कहा गया। ऐसे महापुरुषों की मान्यता है। इसलिए पूर्ण 16 कला अवतार का। इसे 16 कला अवतार पूर्ण है, परिपूर्ण है परमात्मा। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने कहा, देखो समझो, बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को परिपूर्ण स्वयं क्यों कहा गया कि देखो, शक्ति समापि पूर्यादि दाहे दीपाग्नि पुंजयोः शक्तेर व्यक्तिस्तथा व्यक्ति तारतम्यस्य कारणम। जैसे किसी नगर को, गांव को जलाना है तो चाहे तो एक अंगारा डाल दो जाके जलता हुआ, और चाहे एक मोमबत्ती लगाई दो, दोनों एक है ना। लेकिन भोजन बनाना है तुमको, तो भोजन बनाने में मोमबत्ती से काम नहीं चलेगा। तो यही कह रहे हैं कि शक्ति, व्यक्ति और अव्यक्ति, ये जो है तारतम्य का जो कारण है, ये भगवान में है ना। माने प्राणियों का उद्धार करना अन्य सब अवतारों का काम है, लेकिन अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा प्राणियों की वासना को अपने में लीन करना, ये केवल कृष्ण भगवान का काम है। कृष्ण भगवान से ही संभव हो। मैं और आराम कर रहे हूँ, ऊपर बाद में बाल बगैर कर आए गए, पानी 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 किया। रोटी आराम करने जाते जगह हैं 2 बजे से, बाद में कर लेंगे। तो ये है, समझे ना। तो ये परिपूर्णतम भगवान, इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पूर्ण ब्रह्म कहा गया, परिपूर्ण ब्रह्म। क्यों? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी डंके की चोट कहा कि मैं ब्रह्म हूँ। भगवान श्री राम जी ने नहीं कहा। राम जी ने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो भगवान श्री राम जी की, कृष्णचंद्र जी की लीलाओं में ये भगवान पूर्ण ब्रह्म ऐसा झलकता रहा। ब्रह्मो से ब्रह्मास्मि। तो जैसे है ना, भगवान लीला और जो सता से उद्धार जो है वो कर सकता है? नहीं कर सकता। के लिए तो इस प्रकार से यहाँ आगे बता रहे हैं, लिखोगे? लिख लो। रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज ने अपनी भागवत की टीका में वर्णन किया है। ये हमारे सुदर्शन आश्रम वाले गुरु जी का वैभव है। ये जिसमें कोई कौनती बात बताते हैं ना, लेकिन हम पे कहाँ समय था, हम टीका पढ़ मर जाए तब भी हमको नहीं मालूम पड़ता है ना। उनका जो है भाई प्रसाद जो है, समझ लो कितने ज्ञानी रहे होंगे वो। सप्ताह कथा करते पुस्तक नहीं खोलते थे बिल्कुल। 10 बजे चली गई तो चल रही है कथा, और उन्हीं की कथा से श्लोक निशान लगा, इतने श्लोक बोलते थे कथा में वो। मैं तुमको कम बताता हूँ ना, मैं निशान देखोगे ना 2000 से ऊपर निशान बैठेंगे सब पूरे भागवत के। अब बस यदि कहीं चू कर दिया माइक ने, भाई हटाओ माइक, बिना माइक कथा होगी। जो कथा कर रहे हैं इतनी अच्छी चू करते उड़ाओ इनको, शरीया की आवाज नहीं होनी चाहिए कथा में। ऐसे स्वयं पाकी अपने अपने बना के पाते रहे, और बस जो कह दिया बस, दूसरी बात नहीं मानेगा। इतने जिद्दी थे। बस अच्छी बात तो अच्छी है ही है, और बुरी है वो अच्छी है। तो हम कह रहे हैं जो हमारे पांडे जी है ना, बस
हमारी दोनों की, हम पर दोनों की कृपा है और दोनों अपने आप को स्पष्टवादी कहलाते। वो तो नहीं जब निंदा करते, अब ये लगी निंदा करते अभी आमने सामने नहीं पड़े। अभी बीच में जब गुरी बीमार थे, अब ये गए थे नाना के भैया के घर पे, वहाँ दर्शन कर लो। जो करे आज तक मैंने दर्शन नहीं किया, एक बार जब जब काली दाढ़ी थी लेकिन तब दर्शन किया था। और उनको ये था कैसे बड़ा भारी विरोधी है कथा में, और इनको ये था कि बड़े विद्वान है कथा में। गुरु जी पढ़ाई में विरोधी तो मालूम ही है। गुरु जी की मैंने गुरु जी ने इतिहास लिख दिया है कि नया, जब से वृंदावन में भागवत पढ़ाई चालू हुई तब से लेकर आज तक किसी की पढ़ाई में इतनी संख्या भीड़ नहीं हो पाई विद्यार्थियों की। ये गुरु जी ने इतिहास लिख दिया। दुनिया पढ़ाने वाली कोई हो या भले ही कोई कितने विद्वान हो पढ़ाने वाले, लेकिन इतना गुरु जी की कथा पढ़ाई में भीड़ हो गई ना, इतनी नहीं हो सकती जितना एक दिन में 4-3 विद्यालय भीड़ हो जाती। हमारे यहाँ 3 साल, हमारे विद्यालय 3 साल में चल के आएंगे 3 साल में 500 विद्यार्थी की भीड़। हाँ बाहर बैठना पड़ता, पूरा सत्संग भवन भर जाता बाहर। ऐसे ही बनवारी के यहाँ वहाँ टिकारी में 1500 लड़के हमारे यहाँ, तो एक विद्यालय में पूरी साल में नहीं आ पाएंगे। किसी कभी कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4 है ना। ऐसे करके ये बात कहने योग्य है। जब गुरु की श्रद्धांजलि हम करेंगे, श्रद्धांजलि तो हम करेंगे ही, तब कहेंगे गुरु जी ने जो इतिहास लिख दिया वो कोई कर ही नहीं सकता है। बड़े बड़े विद्वान हो गए, अपने आप को शुकाचार्य कहलाने वाले हो गए हैं, व्यास जी के अवतार हो गए, लेकिन जो गुरु जी ने इतिहास लिख दिया इतनी भीड़ आज तक न तो कोई कर पाएगा आज तक, और न किसी ने कर पाया। ये तो बात है। और उनका अपना तरीका एकदम, मैंने इन चीजों नहीं बताया, जानने पर भी जानते तब भी बस के शब्द अब बीच में बस हंसाने की बात। मैंने ऐसी चीज बताएंगे तो कथा में नहीं कह पाओ, जो तो कथा में नहीं कहा ऐसी बताएंगे। हमें चीजों नहीं बताना चाहता, हमको सब मालूम है। मैंने खूब पढ़ाई करिए ना, कौन से प्रसंग में कहाँ पर क्या बोलते हैं, हम सब तैयार है सब। जो विद्यालय नहीं बताते वो हमने उनके विद्यालय में सुना, हमने जो भागवत विद्यालय नहीं बताते हैं ना, उनके विद्यालय में शास्त्री ने भी विद्यालय की थी ना, तो क्या क्या चीज सुना कर वो सब तैयार है। लेकिन हम वही चीज बताएं पढ़ाने समय जो लड़का पढ़ाने कह सके वो चीज बताएंगे दृष्टांत में, वैसी चीज नहीं बताएंगे। और गुरु कैसे बस हमको तो ये है बस भीड़ हो जाती है। हाँ पहले पूछा क्या कर रहे हैं, महंतों को लेट कर प्रणाम न करो तो नाराज हो जाते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ खूब बताएं। अच्छा तो देखिए, हाँ तो लिखो, शक्ति ही समापित पूर्यादि शक्ति ही समापित पूर्यादि समापि पापानी तात्कालिक नहीं, समापि शक्ति समापित पूर्यादि दाहे दीपाग्नि पुंजयो, दाहे दीपाग्नि पुंजयो। कई बार तो समझ में आता है इसलिए तो लिखाई दिए, तब कई बार पढ़ने पर नहीं लिखाई दिया, लिख लेता था हमें क्या मतलब है, तो कई बार सुनते तब कुछ समझ में आता है कि ये किस भाव में है। शक्ते व्यक्ति व्यक्ति तथा अव्यक्ति है ना,
दीवार उठा ले गई तो ये दरार पड़ गई जहाँ में ये पकड़ करते हैं। शक्ति व्यक्ति तथा अव्यक्ति, तो तथा का आका ऐसे यदि बना देते हो आधा वो कर देना। तथा व्यक्ति तारतम्यस्य कारणम, तारतम्यस्य कारणम, कारणम तारतम्यस्य कारणम। जिस प्रकार किसी नगर आदि के जलाने में दीपक और अग्निपुंज की शक्ति समान है। दीपक और अग्निपुंज की शक्ति समान है। फिर भी भोजन बनाना अग्निपुंज के द्वारा ही संभव है। तथा लिखना और पढ़ना दीपक से ही संभव है। गैस पे तुम रोटी बना सकते हो, लेकिन तुम पढ़ लो तो नहीं। मोमबत्ती भी पढ़ सकते हो तुम, एक चाय भी नहीं बना सकते, रोटी बना दूर रहा। तुम एक गिलास है इसको पानी गर्म नहीं कर पाते पूरी रात में, कितनी मोमबत्ती जलाते हो तो, है ना। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में और अन्य अवतारों में शक्ति का तारतम्य है ना। औरों में शक्ति तरफ तरफ रूप में तरफ में न्यून है। जैसे राम जी हैं, हंस है, हयग्रीव है ना, वाराह है, मत्स्य है, कूर्म है, नरसिंह है। इनके अवतार ये को अनर्गल नहीं हुए, इनकी अवतारों की आवश्यकता थी। लेकिन जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा कार्य हुआ वो ऐसा हुआ कि व्यक्ति भोजन के बिना काम नहीं चला सकता, है ना। एक बार को बिना पढ़े लिखे तो काम चला ही लेगा, है ना। अंधेरे में रह लेगा लेकिन बिना भोजन के। इसी प्रकार से संपूर्ण प्राणियों की वासना का निरोध करना ये केवल कृष्णावतार द्वारा ही संभव है। भगवान श्री राम जी के हाथ से जो मरे उनको पुनः जन्म लेना पड़ा। जरा राम जी के हाथ से जन का उद्धार हुआ, उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। कृष्ण भगवान के द्वारा ही, जब तक चक्र के द्वारा उद्धार नहीं हो जाता तो चक्र के द्वारा चक्र मिटता है। चक्र के द्वारा ये संसार चक्र मिटता है। रावण और कुंभकर्ण राम जी ने मारे, फिर भी कृष्णावतार में आकर के शिशुपाल और धनुष बने और कृष्ण भगवान के चक्र के द्वारा उनका चक्कर खत्म हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अन्य अवतारों में तारतम्य है। हाँ, माने और अवतारों में तरफ माने न्यूनता है और कृष्णावतार में तमप माने पूर्णता है। तारतम्य से कारण है ना। बोले शक्ति व्यक्ति और अव्यक्ति, अन्य अवतारों में शक्ति है और व्यक्ति माने प्राकट्य है, किसी में अव्यक्ति में प्राकट्य नहीं है।
लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार में शक्ति भी है, व्यक्ति माने प्राकट्य भी है, और अव्यक्ति माने अप्रकट रूप से ही भगवान ने उद्धार किया है। ये सब जो है अब ऐसी गुत्थियां टीका में होती हैं, समझ लो, है ना। तो उनको जो समझने के लिए बड़ा भारी। अब लोग कहते हैं कि टीका की हिंदी होनी चाहिए, टीका की हिंदी करना बड़ा मुश्किल काम है, हिंदी नहीं रहती। और टीका इतनी मोटी मोटी होती है कि हिंदी करोगे तो इतनी मोटी होगी। ये भागवत टीका, बंसी टीका जो है ना, एक भाग इतना मोटा है और दो भाग इतने मोटे हो गए, और इतने छोटे छोटे अक्षर हैं। ये भगवान लिखा रहता है ना हमारी भागवत में, ये छोटे अक्षर हैं। लाली ओए गोविंदा, शनि महाराज दान ले जा। और का अच्छा, ये यूँ कहता है कि हमको दिया करो और को मन दिया करो, शनि का दान दो। वही तो कह रहा हमारे तुम्हारे का नहीं है। तो देखो यहाँ कह रहे हैं कि तो इस प्रकार से भगवान के जन्म कर्म जो हैं, भगवान अकर्ता हैं, अजन्मा हैं, उनके जन्म और कर्मों को वर्णन करते हैं। वेद गुह्यान हृत्पते, ये श्लोक जो है ना आपका 33वें श्लोक में, एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यान हृत्पते। ये भगवान के जो जन्म कर्म है, वेदों में गुही गोपनी से जन्म गुह्याध्याय बताया ना, इसलिए अध्याय क्या कहते हैं, जन्म गुह्याध्याय। तो सूत जी ने, विश्वनाथ जी ने कहा, तब तुम तो जी महाराज पूरा भगवान की लीला को समझ गए हो। अरे राम राम। सूत जी ने कहा कोई भी अपनी निपुणता के द्वारा कुचित बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाता, जैसे अज्ञानी व्यक्ति नटचर्या को नहीं जान पाता। अज्ञानी व्यक्ति जो है उसके सामने नट जो है ना, कभी राम बन के आ जाए तो रोने लगेगा, हाय बन में जाए राम जी। वही जो है कभी रावण बन करके सीता हरण करने लगेगा तो मारे गोविंदा। सवेद धातु हो कुपदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। निकल जान देना है, संविधान ले जा रही है। बोले वो है व्यक्ति जो कि ब्रह्मा जी की, जो विधाता भगवान जिनके पराक्रम का अंत पाना बड़ा कठिन है, चक्रपाणी है, उन भगवान की लीला का जो पार पाना चाहता है तभी संभव है जबकि वो निष्कपट भाव से भगवत चरणारविंद मकरंद की गंध को प्राप्त कर ले, सूंघ ले। बिना सूंघे हुए नहीं जान सकता, समझे ना, बिना सूंघे हुए नहीं जान सकते हो तुम, कितना ही प्रयत्न कर लो। इसलिए सूंघना आवश्यक है। तो श्री सूत जी कह रहे हैं, रोम उग्र श्रवाजी महाराज, जो हम तुमको बता रहे हैं ना अवतार प्रक्रिया, ये क्या है, यही तो भागवत है। भगवान के अवतारों की चर्चा का नाम ही भागवत है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि।
ये भागवत नाम का जो पुराण है, ये ब्रह्म सम्मित माने जिसने भाग पढ़ लिया तो समझ लो सभी वेदों का ज्ञान सीख लिया इसने। सभी वेद एक और भागवत एक और। योग साधना उपासना के द्वारा जिस ब्रह्म परमात्मा का अनुभव होता है वह नहीं निकल जाएंगे। और तो बैठोगे कहीं विश्राम करोगे थोड़ा सही सीधा कर ले। अच्छा क्या बताओ जैसे जाएंगे हमको बता दीजिएगा, हम ऊपर बैठ वो चलने वाले हैं अब 10-5 मिनट में। 5 मिनट चलेंगे ये। पूरी लगाएंगे तो बोले ये भागवत नाम का पुराण है। माने भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान का चिंतन जो है इसी को भागवत कहते हैं। पवित्र कीर्ति संपन्न भगवान ने ये जो ऋषि सुखदेव जी ने जो भगवान के चरित्र को जो वर्णन किया इसी का नाम भागवत है। संपूर्ण वेद इतिहासों का सार निकाल करके सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी को सुनाया। जब परीक्षित जी अनशन व्रत लेकर के बैठे हुए थे, अनशन कहते हैं नेताओं जगह अनशन नहीं कि जहाँ मांग पूरी हो गई तो ही खाना चालू कर दिया। परीक्षित किया तो ये था तो गाड़ी आर पार है, जैसे हमारी गीता आर पार लिखा हुआ है ना, आर पार। बोले भगवान स्वयं कह दें कि अब तुमको तपस्या कर नहीं डसेगा, फिर भी अब इस शरीर से परीक्षित कुछ आहार नहीं ग्रहण करेगा। तो जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी धर्म ज्ञान आदि के साथ में अपने धाम को चले गए, तब कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रलसेर्भूरि तेजसः। कलयुग में जब ज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई तब ये पुराण अर्क उदय हुआ। ये पुराण सूर्य है, ये भागवत पुराण क्या है? सूर्य है। ये जब सूर्य निकलते हैं तो ये लोग जिनको दिखाई नहीं देता वो भी यूँ कहते हैं कि हमको कि ऐसा लगता है कि प्रकाश सा हो रहा है। तो पहले जिनको दिखाई नहीं देता वो भी यूँ कहते हैं कि हमको कुछ ऐसा मालूम पड़ता है, कुछ प्रकाश जैसा है। ये होता है, ये सूर्य की महिमा है। और सूर्यास्त हो गया तो आंख वाला भी अंधा और अंधा अंधा है। तो बोले मैं विराजमान था, कथा सुन रहा था, श्री सुखदेव जी महाराज ने मुझको बुलाया, अरे आओ आओ आगे आओ, तुम पीछे से बैठे हो। तो वही मैं आपको सुनाऊंगा। सुना तो मैंने सब कुछ, लेकिन मेरी पतली सी बुद्धि के छेद में जितना गया उतना मैं तुमको सुनाऊंगा। यथाधीतम यथामति, यथाधीतम जैसा मैंने अध्ययन किया और जैसी मेरी मति बुद्धि है। तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं, तदपि यथा श्रुत तदपि यथा श्रुत जसिमति मोरी, तदपि यथा श्रुत जसि मति मोरी, कही हूँ देखी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। कही हम देख प्रीति अति तोरी। तुलसीदास शंकर भगवान कह रहे हैं कि फिर भी जैसा मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुरूप सुनाऊंगा तुम्हारी प्रीति को देख करके। समझे ना? प्रीति माने प्रेम। बोले तुम्हारा प्रेम जो है मेरे हृदय में नए नए भावों को जागृत कर रहा है, क्या किया जाए।
मेरे प्रेमी श्रोता ऐसे हैं कि मेरे हृदय में पता नहीं क्या क्या ओलवा रहे हैं हृदय से। तो देखो, सबको एक समान रूप से उपदेश किया जाता है, वो चाहे शिक्षा हो चाहे दीक्षा हो, लेकिन उनका परिश्रम और पात्रता के आधार पर विकास होता है। काशी में बड़ा भारी प्रसिद्धि है विद्या की। काशी से बड़े बड़े व्याकरण मूर्ति, वेद मूर्ति, न्याय मूर्ति है और जो है ज्योतिष मूर्ति प्रकट होते हैं। तो ज्योतिष को पढ़ाने वाले गुरुजी के पास से और 2 छात्र चले पढ़कर गुरुजी को प्रणाम किया, समावर्तन संस्कार हो गया। गुरुदेव आशीर्वाद से बोले जाओ तुमको जो है सब कुछ प्राप्त हो। तो वहां से चले गुरुजी को प्रणाम करके। तो एक बड़ा एक छोटा था। ये तुम दिनेश में कौन बड़ा कौन छोटा है नाप के मालूम पड़ेगा, है ना। तो जो है अब चले तो क्या सवेरे सवेरे, अब पैदल का जमाना था, पैदल चलते थे तो सवेरे सवेरे चलते थे। तो चले तो क्या हुआ, हरे वृक्ष पर चिड़िया दिखाई दी श्यामा। तो उन्होंने कहा कि आज तो मिष्ठान मिलेगा। तो कहा, बड़े वाले ने कहा मिष्ठान मिलेगा, छोटे ने कहा क्या है, तो खीर मिलेगी। फिर देश काल परिस्थिति के अनुसार तो ये बम्बई और मतलब है नहीं है तो कोई छेना मिठाई लेके आएगा कि अच्छा। तो छोटे वाले पंडित जी ने कहा खीर पहले खट्टी खीर मिलेगी। उसने सोचा इसका दिमाग का बोल तो ढीला, खट्टी खीर होती ही नहीं है, पागल है ये, पागल में चुटिया जरूर रही है, पागल नहीं है तो चुटिया जरूर रही है। आगे चले तो एक कुआ पर जो कुछ माताएं पानी भर रही थी। बोले पंडित बाबा जय श्री राम। बोले जय श्री राम भैया, कहाँ से आए हो। अब वो काशी के पंडित जी थे, कोई रस्सी बाटी रखने वाले। 3 बेर बाई करके और फिर जला, फिर धोया, फिर निकाला। अच्छा, तो एक ने कहा लाला क्या करते हो तुम। बोले पढ़ के आए, घर जा रहे हैं। क्या पढ़ के आए हो। बोले वैसे तो सब चीज़ पढ़ी है मैंने, लेकिन ज्योतिष का विशेष ज्ञान है। ज्योतिषाचार्य हो तुम। तो ज्योतिषाचार्य नहीं, ज्योतिषा 5, ज्योतिषाचार्य नहीं, ज्योतिषा 5। 4 में 4 होता है। गाँव 4 को 4 आचार्य नहीं मानते, ज्योतिषाचार्य मतलब 4 ज्योतिषी है तो कहते ज्योतिषा 5। अच्छा, तो एक मैया बोली लाला मेरा छोरा जो है 3 साल है कि चलो गए, आज तो लौट के नहीं आओ, बताओ तो बड़े वाले पंडित जी ने वहीं पर खड़े होकर स्थानीय इष्टकाल निकाला उन्होंने और विचार कर रहे थे। इतने बुढ़िया जो थी बेचारी माता, वो घोड़ा उठा के चल रही थी, सिर पर घोड़ा खड़ा रखा। पुत्र का याद आ गई बेचारे, तो घड़ा फूट गया। घड़ा फूट गया, जल जो है धरती में लीन हो गया। तो पंडित जी बड़े वाले जो थे उन्होंने कहा माँ प्रश्न लगन में अपस्कुन हो रहा है, से सिद्ध होता बच्चा संसार में है नहीं। बोले हाँ बेटा 3 साल से नहीं याद है ही नहीं है। छोटे वाले पंडित जी ने कहा माँ हाँ, तो छोरा घर पर बैठा हुआ है। अब ऐसे करके वो भी अपना चलने की तैयारी में हुए और बुढ़िया बेचारी सोची गई फिर तो का वाले हैं। अब वो गही जाए के तो घर पे छोड़ा बैठा हुआ था। अब तो मैया की प्रसन्नता का हार पा रही नहीं है कुछ। वो दौड़ती गई आई, हो लाला पंडित लाला ने प्यारी सौगन बस अभी बनाऊंगी तो सब्जी पूरी पाए के चले जाओगे। नहीं मैया अरे नहीं लाला, हत्याई कहानी सफल है गई है। और बड़े पंडित बोला ऐसा सत्य हो, हमको जानता है ये। अब उसने कही अरे बोले माता जी नहीं चलेंगे कि नहीं बेटा, बस गांव में चूल्हे होते हैं 2, एक चूल्हे में तो उसने खीर बनाई रख दी और एक सब्जी और तो आटा गूंद रही थी और बस सब्जी बनी तैयार हो गई। और उसने क्या किया, प्रसन्नता के मारे उसने क्या किया, खीर बनाई ना
तो दूध नहीं डाला, मट्ठा डाल दिया। अब पंडित जी ने लिया तो मधुरेण समाल, अभी मधुरेण समापे, मदरसे प्रारंभ करने, मदरसे समापन करना चाहिए। तो लेकर के जब आया बड़े वाले, जैसे छोटा वाला कहता मैंने कहा था ना खट्टी खीरी मिलेगी। अब जो है पंडित जी को लगा के रखता है, गुरु जी ने इसको बढ़िया वाली पढ़ाई पढ़ाई है, तो मेरे साथ में उन्होंने कपट किया है। अब वहाँ से अब लाला और ले, अरे नहीं माता जी, बड़े पंडित जी को गिलासी मोदी की इच्छा नहीं हो तो ये तो हमारा प्रसिद्ध आज ज्योताचार्य हो गया, हमें तो झोला छाप हो गया आसन उठाने वाला। और वहाँ से चले घर को नहीं, गुरु के पास चलेंगे। गुरु के पास होंगे, गुरु जी कहाँ, एक बात है, आपको कपट नहीं करना चाहिए। आप इतने विद्वान हो करके आपने कपट किया, तो क्या कपट किया? हम दोनों समान रूप से सेवा करते थे, इसको तुमने ज्योतिष सच्ची पढ़ाई और मुझे झूठी ज्योतिष पढ़ाई। और झूठी ज्योतिष क्या होती है, सच्ची क्या होती है? अरे गुरु जी क्यों रास्ता बताते हो? इसके प्रश्न जो भी तो उनका उत्तर सही निकलता है, कोई पूछता है तो मेरे गलत निकलते हैं। बोले क्या? सवेरे जा रहे थे तो इसने कहा, हमने कहा खट्टी वो खीर मिलेगी, खट्टी खीर मिलेगी। क्यों? बोले खट्टी खीर कैसे? बोले गुरु जी बोले आप बताते थे ना, हरे वृक्ष में चिड़िया बैठी हो श्यामा, तो मिष्टान प्राप्ति होती है। हाँ, तो बड़े भाई साहब ने कहा खीर मिलेगी, तो गुरु जी मैंने सोचा एक खिला तो यार हाथ में वो इमली का पेड़ था, तो इमली खट्टी होती है, बात तो सही है। ज्योतिष जो है ज्यादा नहीं तो 95% तो अनुमान से ही चलती है, 5% जो होती है उसको सूचना को ज्यादा घटाते हैं। सही है। फिर क्या हुआ? बोले गुरु तो वहाँ खट्टी खीरी मिली। बोले फिर आगे की माता पूछ रही थी कि हमारा बच्चा हो गया है, तो हमने स्थानीय काल बनाया, इष्टकाल, इतने घड़ा फूट गया। तो गुरु घड़ा फूट गया, वो अब लगन में ही अपस्कुन है, तो क्या? बोले खुद था क्या उसमें सी है, गलती का सूत्र है। बोले हमने ये कह दिया घुमा करके माँ तुम्हारा पुत्र संसार में नहीं है। वो ठीक कहा। बोले हमने तो ठीक कहा, ये बोला घर पर बैठा हुआ है। पूरी बोले क्यों, तेरा कौन सा ज्योतिष शास्त्र नया चला है? बोले गुरु जी वो मैंने देखा घड़ा तो फूट गया, वो पानी धरती में लीन हो गया, तो मैंने सोचा पानी कहाँ से निकला? धरती से। तो धरती पानी कौन हुआ? बेटा हुआ। धरती कौन है? माता है। तो माता बेटे का मिलन है, ये सूचित हो रहा था। सब पढ़ाई तो सबको समान होती है, यथाधीतम यथामति, जिसमें जितनी बुद्धि है और जितना उसको परोसने की पात्रता है उस ढंग से होता है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने